नमस्कार साथियों, स्टडी विद बैंक 2.0 यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आपको पता है इसके पहले हम कोरोना वायरस का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख चुके होंगे। और ये है कोरोना वायरस का पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोरोना वायरस यानी कोरोना किस भाषा का शब्द है, इसके लक्षण कौन से हैं, प्रभावित अंग कौन सा है, इसका नाम कोरोना कैसे पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है कोविड-19, यानी जो कोविड-19 है, इसका नाम कोविड-19 कैसे पड़ा है, इसको हम इसमें सीओ का मतलब क्या होता है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए जैसे लिखा गया कोरोना में सीओ है, तो सीओ से क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। वी आई से हो जाएगा वायरस, और डी से हो जाएगा डिजीज, और 19 से हो जाएगा 2019, यानी इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा कोरोना वायरस डिजीज 2019। यानी ये बीमारी 2019 में आई थी, इसलिए यहाँ पे 2019 यानी 19 लिखा जाता है। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपको पता है, पहले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, चीन का एक प्रांत है जो हुबेई प्रांत है, उसी की राजधानी वुहान शहर है। वहीं पे सी फूड मार्केट में कोरोना वायरस को पाया गया था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे अगर हम कोरोना वायरस को अगर हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं कि कोरोना वायरस सूक्ष्मदर्शी में कैसा दिखता है, तो बिल्कुल मुकुट के समान, राजमुकुट के समान दिखता है, जिसका मतलब होता है कोरोना। ऐसे ही देखिए जो राजमुकुट होता है ऐसे ही बना होता है, और इसको हम राजमुकुट या मुकुट कहते हैं। इसी प्रकार से आकार जो होता है वो कोरोना का यानी वायरस का होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, कोरोना पड़ा था। अब मुकुट आप लोग बाहुबली में देखे ही होंगे, जो मुकुट लगाया था सेम वैसे ही मुकुट बना, मतलब सेम वैसे ही मुकुट के आकार का ये कोरोना वायरस होता है या कोविड-19 होता है। आगे देखिए इसके लक्षण कौन कौन से हैं। देखिए इसके लक्षण कौन कौन से, हल्का बुखार होगा, आपको खांसी आएगी, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, और आपके पूरे बदन में दर्द बना रहेगा। ये कोरोना वायरस का या फिर ये कोविड-19 जो बीमारी है उसका ये लक्षण है। अगर इससे प्रभावित अंग की बात की जाए, इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, इससे प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा, यानी फेफड़े से हम लोग सांस लेते हैं, वहीं पे सब कुछ प्रक्रिया होती है, इसलिए इससे प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। आगे है, अगर बात की जाए कि जो कोरोना है, ये कोरोना किस भाषा का शब्द है। भाई बहुत सी भाषा होती है, इंग्लिश, हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की, लैटिन, इस प्रकार से बहुत सारी भाषाएं हैं। तो अगर पूछा जाए जो कोरोना है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है कोरोना। ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो कोरोना किस भाषा का शब्द है, कोरोना लैटिन भाषा का शब्द है। जो ये कोविड-19 है इसके लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है, तो आपको पता होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो डॉक्टर लियांग जो थे, जिनकी 36 साल में मृत्यु भी हो गई थी, उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि ये जो कोविड-19 है इसमें लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं और शासकों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो बीमारी 2002 में चीन में आई थी, इसी प्रकार के लक्षण डॉक्टर लियांग को दिख रहे थे। और इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है, तो कौन सा जिम्मेदार है, सार्स को, यानी यही सार्स को है जो 2002 में बीमारी आई थी। और डॉक्टर लियांग की बात अगर चीन सरकार ने पहले ही सुन ली होती तो शायद ये जो स्थिति बनी हुई है पूरे विश्व की, ये स्थिति ना बनती, वहीं पे उसे रोका जा सकता था। लेकिन वहां की सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, ये पूरे विश्व में फैल गया। अब बाकी आप लोग तो जानते ही कोरोना के बारे में, कितनी स्थिति, कैसी स्थिति है विश्व की। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम ये देखेंगे कि अगर किसी को बीमारी हो जाए तो इसकी जांच कैसे होगी, कौन जांच का प्रकार कौन सा है, यानी नाम क्या है, फिर किस प्रकार से उसको ठीक किया जाएगा, इन सब के बारे में हम आगे देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम आगे देखते हैं कोविड-19 के बारे में। देखिए अगर कोविड टेस्ट यानी अगर इस बीमारी का टेस्ट करना है तो हम किस नाम से, या जो हम टेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एनआरटी या पीसीआर। यानी जो कोविड टेस्ट होता है वो एनआरसी या पीसीआर से होता है, यानी उस प्रक्रिया को कहते हैं। यहाँ एक है जो देखिए प्लाज्मा थेरेपी है। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, देखिए ब्लड में एक प्लाज्मा पाया जाता है, तो इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा था जो कोरोना पॉजिटिव था, वो कोरोना पॉजिटिव था, जांच हुई और वो मरीज मिला कि हाँ भैया ये कोरोना पॉजिटिव है, फिर उसका इलाज करवाया गया, धीरे धीरे करके कुछ दिन में वो आदमी ठीक हो गया, यानी वो मरीज ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। फिर क्या हुआ,
फिर वो व्यक्ति जब स्वस्थ हो गया, अपने घर आया या वहीं डॉक्टरी में ही था, फिर देखा गया कि कुछ व्यक्ति और, यानी कुछ व्यक्ति 2-4 व्यक्ति और मरीज हो गए, यानी पॉजिटिव और पाए गए, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या करेंगे, जो व्यक्ति पहले मरीज था, यानी जो व्यक्ति पहले मरीज था और वो अब अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया, उसी के ब्लड में से प्लाज्मा ले लिया जाएगा, यानी ब्लड उसके शरीर में से ब्लड या प्लाज्मा ले लिया जाएगा, और ले करके जो व्यक्ति अब मरीज हुआ है या फिर जो नया मरीज आया हुआ है उसके ब्लड में उस प्लाज्मा को चढ़ा देंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। यानी जो मरीज था वो अच्छा हो गया, उसके ब्लड में से प्लाज्मा ले लिया जाएगा, और जो नया मरीज आएगा उसके ब्लड में वो प्लाज्मा चढ़ा दिया जाएगा, फिर वो मरीज यानी जो नया मरीज रहेगा वो भी अच्छा हो जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो मरीज था पहले उसके अंदर इस कोरोना से लड़ने की क्षमता आ गई थी, यानी कि देखा गया कि भैया उसके अंदर क्षमता आ गई, उसके प्लाज्मा में क्षमता आ गई, मजबूती आ गई थी, इसलिए वो व्यक्ति अच्छा हो गया है। अब उसका प्लाज्मा कहीं अगर और किसी मरीज में चढ़ाएंगे तो वो भी आदमी स्वस्थ जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। अगर कहा जाए कि जो प्लाज्मा थेरेपी है तो मान लीजिए अलग बात होगी, प्लाज्मा बैंक यानी जहाँ पे हम प्लाज्मा को इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे हम रखते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा बैंक कहते हैं। अभी प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था पहला वाला, तो प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था, दिल्ली में खोला गया था। दिल्ली क्या है, तो दिल्ली भारत की राजधानी, दिल्ली नहीं बल्कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो प्लाज्मा बैंक पहला कहाँ खोला गया था, दिल्ली में खोला गया था। आगे है, कोरोना वैक्सीन का निर्माण भारत की कौन सी कंपनी कर रही थी, तो कोरोना वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कंपनी कर रही थी, कोरोना के लिए वैक्सीन का निर्माण कर रही थी। और ये जो कंपनी थी ये निर्माण कर रही थी, निर्माण करने के बाद इसमें ट्रायल भी होते हैं। सामान्यतः 3 ट्रायल ही होते हैं, और भी ट्रायल किए जा सकते हैं, लेकिन 3 ट्रायल ही होते हैं। और तीनों ट्रायल में होता क्या है, सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई जाती है उस वैक्सीन को सबसे पहले किसी जीव पर प्रयोग किया जाता है, कि भाई उस जीव, किसी भी जीव पर अपने हिसाब से, यानी जो साइंटिस्ट रहेंगे, जो डॉक्टर रहेंगे, अपने तरीके से पकड़ेंगे, फिर उस जीव के ऊपर इस वैक्सीन का प्रयोग करेंगे। अगर ये वैक्सीन प्रथम चरण में, प्रथम ट्रायल में अगर ये वैक्सीन सफल रही, तब क्या करते हैं, तब दूसरे व्यक्ति पर, यानी दूसरे जीव पर, व्यक्ति पर नहीं बल्कि दूसरे जीव पर फिर ट्रायल करते हैं। तो ये दूसरा ट्रायल हो जाएगा, दूसरा चरण हो जाएगा। फिर मान लीजिए दूसरे चरण में भी, दूसरे जीव पर भी ये वैक्सीन सफल हो गया, यानी कोरोना वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन हो गया, अगर वो सफल हो गया, तब क्या करते हैं, तब तीसरे नंबर पर वो मानव के ऊपर मतलब मानव के ऊपर क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं कि अगर मानव के ऊपर भी हो सकता सफल हो जाए। इसमें करते क्या है, जो मानव रहेगा उसके अंदर सबसे पहले वो कोरोना वैक्सीन है कि ये वायरस उसके अंदर रखेंगे, या मरीज रहेगा उसके अंदर भरेंगे, ताकि वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाए। जब वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसको अच्छा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए फिर उसी वैक्सीन का प्रयोग करेंगे, जो वैक्सीन डॉक्टर लोगों ने बनाया था, उस वैक्सीन को उस मानव के ऊपर चढ़ाएंगे। अगर वो मानव स्वस्थ हो जाएगा तो वैक्सीन अपनी सफल हो जाएगी। लेकिन जो पहला वाला है, जो प्रथम चरण है, जो जीव पर किया जाता है, उस पर तो मान लीजिए सरकार आराम से दे देती है, ट्रायल आप कर सकते हैं, दूसरे पर भी मिल जाता है कि हाँ भाई आप जीव पर ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा मानव वाला ट्रायल है, इसमें बहुत अधिक खतरा होता है। इसमें जो व्यक्ति रहेगा जिसके ऊपर ट्रायल करेंगे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए तीसरा वाला जो ट्रायल है, इसके लिए जल्दी मंजूरी किसी को नहीं मिलती है, तीसरा वाला जो मानव पर प्रयोग किया जाता है। आगे है, कोरोना के कारण, जो कोरोना है, कोरोना के कारण पूर्ण रूप से कर्फ्यू कहाँ लगाया गया था। देखिए, एक कर्फ्यू होता है और एक लॉकडाउन आप लोग सुने होंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये अपना पार्ट 2 है, अभी पार्ट यानी 2 भाग और तीसरा चौथा भाग अभी और लाना है, उसमें हम पढ़ेंगे कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है, और जो है इससे संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी थी, इससे संबंधित प्रमुख ऐप कौन कौन से, हम भाग 3 और 4 में पढ़ेंगे, अभी भाग 2 है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कोरोना के कारण पूर्ण कर्फ्यू यानी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस राज्य ने अपने यहाँ कोरोना के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था, तो पास से पूर्ण कर्फ्यू और पास से पंजाब, यानी पंजाब एक ऐसा राज्य था जिसने अपने यहाँ कोरोना के कारण पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया गया था, कोई ढील नहीं दी गई थी, आप बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसा करने वाला
पहला राज्य कौन था? पंजाब था। आगे महामारी घोषित कौन किया था, यानी इस बीमारी को महामारी घोषित कब किया गया या किसने किया? इस बीमारी को महामारी घोषित किया था WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। और 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो अगर पूछा जाए महामारी घोषित करने वाला, यानी महामारी घोषित कौन किया था, तो महामारी घोषित कौन किया था? WHO किया था। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये पार्ट 2 रहा। अब हम पार्ट 3 में और पार्ट 4 में जो इससे संबंधित और भी सवाल हैं, इससे संबंधित जैसे क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है कि नहीं, या लॉकडाउन में क्या होता है, क्या ढील दी जाती है, या फिर कर्फ्यू क्या होता है, इन सब शब्दों पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और इसके बाद बचेगा इससे संबंधित प्रमुख ऐप, इससे संबंधित प्रमुख प्रश्न, इसको हम 4 और 5 में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा। और बाकी दोस्तों यहाँ से सवाल आपसे सभी एग्जाम में, आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी एग्जाम में आपसे सवाल यहाँ से शेर पूछेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, सभी भाग देखिएगा, ताकि अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप एक सवाल कम से कम अपना पक्का कर लें, यानी सही कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।